जय हिंद। तो आज हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का मॉक एक स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक का मॉक है भाई। मॉक टेस्ट कंप्लीट देखा करो, बाकी अपना आंसर भी लिखा करो। बाकी स्किप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप मॉक में जितना ज़्यादा मॉक दोगे उतना बेटर है आपके लिए। आप देखो 30 दिन लगातार अगर आप मॉक दोगे तो आपका स्कोर काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगा। इसी चैनल पर आपको रेगुलर मॉक मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो 8 मॉक आज अपना हेड कांस्टेबल का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई अपना, ऋग्वेद के किस कई प्रसंगों में वर्णित अगण्य नाम किसे के लिए अगण्य नाम, ये भाई PYQ है। अगर मैं बताता हूँ तो अगण्य नाम था ये बेसिकली गाय के लिए था अगण्य नाम। आपको वैसे पता भी होगा, ऋग्वेद में सबसे पुराना वेद था भाई ऋग्वेद, याद रखना। आइडेंटिफाई द स्टेट इन विच यू विल फाइंड द हाईएस्ट पीक ऑफ डेक्कन प्लेटो। अनाईमुडी, अनाईमुडी पूछा भाई, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। तो अनाईमुडी बेसिकली केरल में हो जाएगी और तमिलनाडु में डोडा बेट्टा हो जाएगी। थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, अनाईमुडी केरल में होती है। अर्थ, व्हाट इज द थीम फॉर अर्थ डे 2025? ओज प्रोटेक्ट द अर्थ। हमारी शक्ति हमारा ग्रह पृथ्वी की रक्षा करे, स्वच्छ और हरित जलवायु परिवर्तन। इसका एग्जैक्ट तो श्योर नहीं हो, लेकिन मेरे को ना इसका बी लग रहा है भाई, तो बी कर देता हूँ मैं इसका। वैसे क्वेश्चन पे चांस लो जिनके आपने उम्मीद हो भाई ये ठीक हो सकता है, ज़्यादा जिसके बारे में आपने सुन भी नहीं रखा तो उसने डायरेक्टली स्किप कर दो। पी वोटिंग है जो किस खेल से संबंधित है, ये भी भाई करवाया हुआ है, मैंने पढ़ रखा है। पी वोटिंग खेल किस खेल से संबंधित है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका पी वोटिंग हॉकी वॉलीबॉल बैडमिंटन बास्केटबॉल हो जाएगा भाई। पी वोटिंग का बास्केटबॉल से होता है पी वोटिंग। आपको हॉकी तो आप अलग अलग याद रखो भाई, क्वेश्चन आएंगे बाद में। हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 90, अच्छा 1975 के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये तो आसान क्वेश्चन है यार। इसका आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद था भाई। इंदिरा गांधी के सरकार में लगी थी जो फखरुद्दीन अली अहमद था। राष्ट्रपति ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रम्प प्लेस द डीपन यूएस टाई। इसका तो पता हुआ नहीं भाई, इस क्वेश्चन की तो तुक्का मारने का भी कोई फायदा नहीं है। अगर आप तुक्का मारोगे तो मेरे ख्याल से तो आप कभी गलत पाएगा ये, तो मैं तो इसको छोड़ देता हूँ। आप अपना देख लेना भाई। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया? भारत का गैलेंट्री का मतलब वीर चक्र, वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार में से कौन सा भारत का? तो अशोक चक्र, तो अशोक तो है नहीं भाई। वीरता के लिए परमवीर चक्र है भाई भारत का सबसे बड़ा चक्र, परमवीर चक्र। अगला निजाम सागर बांध, ये भी भाई सही क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपने पता होगा निजाम सागर बांध जो तेलंगाना में है। तो अगला करता हूँ भाई। लखनऊ में ब्रह्मोस यूनिट स्थापित करने के लिए कुल कितना निवेश किया गया है? 100, 200, 300, 400। इसका भी नहीं पता भाई, तो कमांड का इसका कोई फ़ायदा नहीं है, गलती जाएगा। छोड़ देता हूँ भाई इसको। किस क्रिकेटर ने स्टेट फ्रॉम द हार्ट, ये तो आसान क्वेश्चन है भाई। स्टेट फ्रॉम द हार्ट है जो किसके द्वारा लिखी गई है? आप देख रहे स्टेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की है भैया। स्टेट ड्राइव है जो सुनील है, हाँ ये कपिल देव। स्टेट फ्रॉम द हार्ट स्टेट ड्राइव है सचिन तेंदुलकर की। द ऑथर ऑफ द वर्ल्ड फेमस हैरी पॉटर, हैरी पॉटर ये तो आपको पता होगा भाई, JK रोलिंग थे। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है बीन बोरो फ्रॉम द डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट के भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, चुनाव की तिथि भाई इसका डायरेक्ट तो नहीं पता है, लेकिन मैं इस पर जमसन ले तो मार्क को रिव्यू कर लेता हूँ, सेकेंड राउंड में देख लूँगा इसकी। एंटीबायोटिक शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? ये तो नहीं पता भाई क्या है इसका एंटीबायोटिक शब्द। द टर्म एंटीबायोटिक वाइज कौन बाय किसके द्वारा दिया गया था? इसको मैं छोड़ देता हूँ भाई, मेरे को इसका बिल्कुल भी नहीं पता, मैं इसको छोड़ देता हूँ। विच इज़ द सेकेंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर सन? सन के बाद सेकंड, ये तो आसान क्वेश्चन है भाई, सबको पता होगा। अगर ज्योग्राफी थोड़ी पढ़ी है तो अपना आराम से हो जाएगा। प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा आपका पहले पे, सन दूसरे में प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। गैनीमेड और टाइटन तो भाई मंगल के उपग्रह सैटेलाइट है। देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो डी काउंटी
डैश ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था, निकोलो डी कांटी। बेसिकली ईयर तो नहीं पता वो इसका किस समय आया था, लेकिन ऐसे पता है निकोलो डी कांटी देवराय प्रथम के समय में आया था, लेकिन सन नहीं पता। इसको मैं मार्क फॉर रिव्यू कर लेता हूँ या छोड़ देता हूँ भाई, इसका एग्जैक्ट तो नहीं पता, मैं छोड़ देता हूँ इसको। बर्डी एंड ईगल इज यूज्ड इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट। ये तो आसान क्वेश्चन है भाई, अगर थोड़ा पढ़ा होगा तो आसान क्वेश्चन है। बर्डी और ईगल गोल्फ हैं। अगला क्वेश्चन है थाईलैंड की मुद्रा। थाईलैंड जस्ट अपने ईस्ट में है, थाईलैंड की राजधानी हो जाएगी, सॉरी करेंसी पूछा ना थाईलैंड की, बात हो जाएगी भाई, हाँ बात हो जाएगी थाईलैंड की। यूएन तो चाइना की हो जाएगी, रुपये भारतीय हो जाएगा, रिंगिट का पता नहीं, लेकिन बात ठीक है। चाहे थाईलैंड की राजधानी, थाईलैंड बैंकॉक हो जाएगी राजधानी। अपने 131वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए क्यूआर कोड आधारित प्रतिक्रिया लाइव चैट सहायक शुरू किया है पंजाब में। इसका नहीं पता भाई, इसमें छोड़ देता हूँ इसको। बेलारूस की राजधानी कौन सी है, तो आसान है, अजरबैजान तो बेकू की हो जाएगी। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स हो जाएगी। मिन्स या मोरोनी में तो एक मिलेगी इसका। मिन्स्क या बेलारूस की पूछा ना यार, मिन्स्क या मोरनी में तो एक पाएगी इसका। मिन्स्क ठीक है, इसका भी ठीक है भाई। द टर्म रेरा स्टैंड फॉर, रेरा ये भी PYQ है भाई, आ चुका है पहले पेपरों में, आ चुका है। रेरा की है रियल स्टेट रिव्यू अथॉरिटी ना यार, ये भी नहीं है, ए और सी तो नहीं है इसका। डी हो जाएगा इसका, रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो मैं स्टार्ट होता है इससे, ये वाला सेगमेंट D1। तो कंप्यूटर कर लेते हैं पहले, टाइम बच जाएगा इससे। MICRAPY की है यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट आसान क्वेश्चन। मैग्नेटिक करेक्टर रिकॉग्नाइज रीडर हो जाएगा, सॉरी मैग्नेटिक करेक्टर रिकॉग्नाइज, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन, सर्च इंजन नहीं है कौन सा, बिंग या आस्क, सफारी हो जाएगा भाई। सफारी एप्पल का एक वेब ब्राउ ये है, सॉरी सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है ये। हाँ सफारी ठीक है। ट्रांजिस्टर का बताना भाई, कौन सी जनरेशन में यूज़ किया गया था। पहली में तो वैक्यूम ट्यूब थे, दूसरे में ट्रांजिस्टर थे, तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट थे, दूसरे में थे भाई ट्रांजिस्टर, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट ये भी भाई, ये थी थर्ड में जनरेशन में थी, और VLSI थी वो फोर्थ जनरेशन में थी। ए पीस ऑफ प्रोग्रामिंग कोड इंसर्टेड इनटू अनदर प्रोग्राम टू कॉज डैमेज इज कॉल्ड, अच्छा डैमेज, ये आंसर हो जाएगा इसका, वायरस हो जाएगा भाई। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा होता पढ़ रहा को। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ JPEG, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, फोटोग्राफी थोड़ी, सी आंसर हो जाएगा भाई इसका। हाँ ठीक है, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप हो जाएगा, सी आंसर। अंडू के लिए कौन सी की है भाई, अंडू के लिए रीडो और अंडू, जेड हो जाए, कंट्रोल प्लस में जेड हो जाएगी भाई अंडू के लिए। रीडो के लिए वाई होती है। स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल UDP OTP, ये आंसर हो जाएगा भाई, TCP हो जाएगा इसका। FTP अलग हो जाएगा, WW अलग हो जाएगा, UDP को पता नहीं। डिवाइसेस सच एज मॉनिटर एंड प्रिंटर दैट कनेक्टेड टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं, जो अलग लगाए जा रहे, तो बार तक कोई भी चीज़ लगाई उसमें फेरीफेरल डिवाइसेस बोला करे भाई। बाहर तक कोई भी चीज़ जो कि इसके कंप्यूटर में कनेक्ट की जाती है पेरिफेरल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। द वर्ड इंटरनेट इज डिराइव फ्रॉम दो वर्ड्स, दो इंटरनेट है जो दो शब्दों से डिराइव है। इंटरफेस होगा, नेटवर्क हो, इंटर कम्युनिकेशन है, इंटरनल है, इंटर कनेक्शन है, इसका मैं इंटर कम्युनिकेशन B कर देता हूँ भाई इसको, थोड़ा B ठीक लग रहा है, हाँ अलग हो गया, B लग रहा है इसका, तो ये वाला हो जाता है। कंप्यूटर भी हो गया भाई, तो इंग्लिश कर लेता हूँ पहले। एन एक्सपर्ट इन द स्टडी ऑफ डिजीज स्पेशली समवन हु एग्जामिन्स ए डेड पर्सन्स बॉडी एंड कट इट टू अच्छा डिस्कवरी, ये तो बीमारी के बारे में जो देखा कर उसके पैथोलॉजिस्ट बोला कर भाई। सिंपल क्वेश्चन था, पैथोलॉजिस्ट बोला कर इसको।
इन दिस यूनिवर्सिटी में देयर इज नो डैश ऑफ मेरिट इन एग्जामिनेशन अलोन फॉर अवॉर्डिंग स्कॉलरशिप ऑन द बेसिस ऑफ। अच्छा, इन दिस यूनिवर्सिटी देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ मेरिट इन एग्जामिनेशन अलोन, अकेला, फॉर अवॉर्डिंग, अवार्ड के अलावा इसमें कोई। इसका मेरे को ना ए या बी में से आंसर लग रहा है। मार्क को रिव्यू कर लेता हूँ भाई इसको। मिस्टर स्मिथ सेड कैन एनीवन डू इट। अच्छा, नरेशन में तोड़ना है तो सेड का ये बी सी या डी तो आएगा, सी नहीं आ सकता। क्वेश्चन पूछा है तो फिर डेट नहीं आएगा, तो बी और डी में से एक आंसर आएगा। इफ एनीवन कैन का तो कूड हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा भाई इसका। सिंपल था। चेन्नई सुपर किंग पैसिव वॉइस बताना है क्या इसका। आर ऑलमोस्ट लूजिंग, ठीक है, मैच वाइल ड्यूरिंग वाइल धोनी इज टर्निंग द टेबल्स। अच्छा ठीक है भाई, वर तो आ नहीं सकता भाई क्योंकि टेंस से चेंज कर दिया इसने, वर नहीं आ सकता, तो सी आंसर हो जाएगा भाई। कंटिन्यू वाला टेंस होता है उसमें बीइंग आ जाता है, तो टेबल्स वर बीइंग टर्न बाय धोनी आ जाएगा इसका आंसर। इंड्यूस करना किसी चीज़ में, इंड्यूसमेंट हुआ कर भाई, इंड्यूसमेंट हुआ कर, इसका पूछा है सेम मीनिंग। हाँ, इंड्रेंस अलग हो जाए, लेथर्जिक का मतलब प्राण प्रिवेंशन, इम्पेटस हो जाएगा भाई, सी बी आंसर हो जाएगा इसका। बाकी ये PYQ है, किरण की किताब में है। अगला है मिस स्पेलिंग बतानी है, कौन सी है। डिसलाइक की तो ठीक है यार, सिंसियर की भी ठीक है। अडोर ADOUR ना, ADOR नंबर 8। अडोर की स्पेलिंग, एक सेकंड भाई, अडो ए या फिर डी में से आंसर पाएगा। अडोर की लिख के देख लेता हूँ, ADOUR, अडोर, ADOR, अडोर, और नंबर 8, ADOUR। ए गलत लग रहा है यार, इसको ए कर देता हूँ भाई। एगोन, इसका ईडियम बताना है एगोन इसका। ये बाकी पढ़ा तो नहीं है, थोड़ा सा किताब में है नहीं, बाकी किरणवाड़ी में ये, तो इसको एगोन थोड़ा सा देख लेता हूँ। टू फॉल इन मिशन, ये तो होगा नहीं। टू थ्रो एग एट समवन, ये भी अलग हो जाए। एगोन है मतलब एगोन टू अर्जेल और एनकरेज टू डू समथिंग डेंजरस, टू डिस्करेज इन, डिस्करेज करना इन डूइंग, अर्ज और एनकरेज टू डू समथिंग। ए ठीक लग रहा है इसका, ए कर देता हूँ। अगला है मिस स्पेलिंग बतानी है इसकी, कौन सी है। हिप्नोटाइज की भी ठीक है, ओल्ड एडल्ट्रेट की भी ठीक है, मरमरिंग की ठीक है। म्यूटिनियर की गलत पाएगी भाई, फिर 3 स्पेलिंग ठीक है तो यही गलत होगी म्यूटिनियर की। म्यूटिनियर में ना MUTINIUTI, मतलब ये सी आंसर है यार, इसका सी आंसर गलत पाएगा। एरोगेंसी कैन कोज ए पर्सन टू अंडर एस्टिमेट अदर्स, टू बिलीव दे आर सुपीरियर एंड बियॉन्ड अप्रोच। थोड़ा बी गलत लग रहा है भाई, थोड़ा इसका बी कर देता हूँ। फैबियन पॉलिसी है तो PYQ है भाई, इसका आंसर हो जाए पॉलिसी फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, तो टेकिंग बैड डिसीजन भी गलत हो जाएगा, सी आंसर हो जाए ए पॉलिसी ऑफ। ये बाकी PYQ आपको पता भी होगा। फैबियन पॉलिसी, किसी चीज़ में डिले करना है। अंडर नो सर्कमस्टांसिस वी कैन हेल्प यू इन दिस वर्क। नो, अच्छा यू अंडर नो सर्कमस्टांसिस सेट द टीम लीड, टीम द मतलब तोड़ने के बाद, तो फिर इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, तोड़ने के बाद तोड़ागा तो इसने ना, तो इन्वर्टिस कोमे के अंदर है ना, तो उसके बाद ये है, टूटने के बाद तो हो जाएगा ना, कुड नहीं होगा भाई,
कुड नहीं हो सकता इसका, अंडर और नो सर का अंडर, तो नो का नो तो एज इट ए आंसर हो जाएगा भाई इसका, क्योंकि सी ऐसे नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तोड़ा नहीं, अभी डायरेक्ट में नहीं बनाया गया तो कुड तो चेंज आएगा नहीं। बाकी यहाँ पे नो था ऊपर, यहाँ पे नो है नहीं, तो ये गलत हो गया। तो डी में ए ठीक है इसका। VCCDTS का अर्थ है एंटोनियम्स पूछा है इसका, फ्लक्चुएशन, इंटरनेशनल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी भी ट्रांसफॉर्मेशन, सी हो जाएगा भाई इसका स्टेबिलिटी। बाकी तीनों सिनोनियम लग रहे हैं। सोम्ब्रिक का मतलब लग रहा है इसका सिनोनियम पूछा भाई, ये मेरे को रेस्प्लेंडेंट होता है इसका जहाँ तक ख्याल है भाई सोम्ब्री का। एब्रोगेट का मतलब लग रहा है किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, तो ख़त्म कर देना, तो इसका अल्टोनियम्स हो जाएगा इंट्रोड्यूस करना, किसी चीज़ को कंसील करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नरेशन का द टीचर सेड मे आवर स्टूडेंट्स बी हैप्पी इन द फ्यूचर। तो क्वेश्चन का सेड रहे, क्वेश्चन में विश तो करा नहीं यार इसने, ठीक है विश आ जाएगा, डेट देयर स्टूडेंट्स, मे का जगह माइट आ जाएगा। विश किया ना तो भाई विश डी आंसर हो जाएगा इसका। कंप्रीहेंशन देख लेते हैं, छोटा है भाई, कर लेते हैं कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट सॉरी। द ब्यूटी ऑफ डैश ऑफ हो जाएगा पहले में, तो सिंपल है यार, सॉरी 1/22 में। Bhutan is not as much as is not much dash the surroundings as for its people. Who dash और तीसरा क्या करें, how people, और ये आर हो जाएगा भाई इसका, तो क्योंकि हु एन एंटीसीडेंट ले आकर पीपल, और पीपल प्लूरल हुआ कर तो आर हो जाएगा इसका, तो सिंपल है। नॉट जस्ट हेम्बल एंड हैप्पी, डैश इमिट एनर्जी में डेट मेक्स यू फील still no, you not just humble and happy, not just humble and happy but emit energy still, बट हो जाएगा इसका आंसर, परंतु स्टिल एनर्जी, हाँ स्टिल बट emit energy that makes you feel absolutely at dash within minutes, aggravate या hardship, इसका नहीं पता भाई क्या गाइस, या हार्डशिप या डिस्टर्बेंस, यू फील एब्सोल्युटली एट, इसको मार्क पर रिव्यू कर लेता हूँ मैं, बाद में देख लूँगा। बाकी 17वां है, ये जहाँ तक ख्याल है ना इसका सराउंडिंग्स सेकंड है, इज नॉट एज मच इन द सराउंडिंग्स, ऑन द सराउंडिंग थोड़ी अगर अबाउट द सराउंडिंग भी नहीं, तो ऑन द सराउंडिंग, इन द सराउंडिंग्स हो जाएगा भाई इसका, ये ठीक हो जाएगा इसका। तो बाकी ये देख लेता है 21वां, अगला मेरे पास है 21वां क्वेश्चन, ये काफ़ी बड़ा है भाई, तो 5 कर ही लेता हूँ, 5 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, मतलब 5 मिनट मान कर चल लेते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कंप्रीहेंशन सोल्व करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट यूज बाय EPI टू डिटरमाइन द रैंक ऑफ नेशन, अच्छा कौन सा नहीं किया जाता। दूसरा इसका अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ये भी अच्छा है। प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक स्कोर अमंग द नेशंस, वियतनाम स्कोर लोवेस्ट इंडेक्स रैंक 180, तो यहाँ पर खुद रकम मिल ही जावे यार। EPI रैंक 180, ये तो बिल्कुल ठीक है। स्कोर लोवेस्ट, अच्छा यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे वियतनाम का भी कुछ मिल ही जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं।
व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, इस पैसेज की थीम क्या है। और अगला है द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर एंड इम्पार्शियल इज कॉल्ड। ये मेरे ख्याल से तो इसका इक्विटी होकर भाई सभी के साथ बराबर बना के रखना, इसका तो इक्विटी हो जाएगा। बाकी अब ये देखते हैं क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। What is so the following factor is not used to EPI to determine the rank coefficient। EPI है क्या है? EPI environmental law, environmental policy। चल पे देख लेता है EPI, ठीक है। कौन सी इसमें फैक्टर इज नॉट यूज। अच्छा, फैक्टर की बात आए होंगे ना यहाँ पे। नेटवर्क एंड प्रोसीडिंग परफॉर्मेंस इन कंट्री प्लेसिंग एट द रिपोर्टिंग 5 नेशंस है बांग्लादेश एंड which is said there is contains many indicators that are based on erroneous assumptions. According to the statement, some of these performance metrics are extrapolated based on speculations on non-scientific technique and performance software driven global sustainability system, global sustainability scoring है ना indicators। चॉइस परफॉर्मेंस इंडिकेटर EPI रैंक से नेशन क्लाइमेट इन्वायरमेंटल हेल्थ हो जाएगा, इकोसिस्टम हो जाएगा, इकोसिस्टम विटेलिटी, इन्वायरमेंट हो जाएगा, नॉट इन्वायरमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा। और बाकी क्लाइमेट का तो नहीं दिया यार इसमें। इंडिकेटर्स इशू कैटेगरी EPI है ना। क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंट हो जाएगा, इकोलॉजी का गवर्नमेंट पॉलिसी हो जाएगा इसका आंसर। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सी? इंडिया अरे ये तो डी तो ठीक है, ग्रोथ ओवर है। अच्छा कौन सी बात, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, इसको तो कर ही लेते हैं भाई, इसको भी फिर कंप्लीट हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू में से कौन सी स्टेटमेंट। वियतनाम स्कोर देख लेता हूँ इसमें कौन सी स्टेटमेंट। वियतनाम का आया होगा, कुछ तो आया होगा यार वियतनाम का, ऐसे तो हो नहीं सकता। वियतनाम का आया होगा, वियतनाम हो जाएगा, वियतनाम। 5 नेशन वियतनाम बांग्लादेश पाकिस्तान मेंबर। इंडिया हैज कंटेस्टेड एंड क्वेश्चन द एनवायरमेंट परफॉर्मेंस व्हिच हैज रिसेंटली कंटेस्ट मैनी इंडिकेशन दैट आर बेस्ड ऑन assumption अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट में। इंडिया तो ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ ये भी ठीक है, डी भी ठीक है। नहीं यार ये बात गलत है यार, क्योंकि भारत ने तो खुद वो किया है इसमें, तो इसका आंसर भी हो जाएगा इंडिया का स्कोर है ना सबसे आखिरी वाला, तो ये तो गलत हो जाएगा इसका। And the method ignore per capita emissions and very social. According to the Indian government, the report employ numerous indicator based on initial assumptions, and the methodology ignore per capita emission and very social indicator। बैलेंस भी ठीक है, ये तो ठीक हो जाएगा इसका। What is the theme of the passage? इसके बारे में बता रहा है यो, इसकी थीम के बारे में बता रहा है इसमें कि बेसिकली इसके बारे में बताया गया है। सस्टेनेबिलिटी, फ्यूचर, EPI ऑफर स्कोर, क्लाइमेट, परफॉर्मेंस इंडेक्स हैं, काफ़ी सारे इंडेक्स भी यहाँ पे दिए गए। द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर एंड इम्पार्शियल इज कॉल्ड। इक्विटी हो जाएगा भाई इसका आंसर, तो फेयर होना, इम्पार्शियल सब बराबर होना, तो इसका आंसर तो ये होना चाहिए लगभग। हाँ ये ठीक है। और 25वां क्वेश्चन क्या था इसका। Which of the following reason is given by the Indian government to refusing India rank in the report? अच्छा इसका आंसर डी हो जाएगा ये तो। बाकी जहाँ पे भी वन ऑल ऑफ द अबव हो या फिर ऐसे ऑप्शन हो ना जहाँ पे ज़्यादा हो तो वही आंसर होता है। तो ये रीजनिंग इंग्लिश का सेगमेंट हो गया भाई। बाकी ये 2 क्वेश्चन थे, इसका नहीं पता भाई, बाद में देख लूँगा इसका कौन सा सेगमेंट। मैं तो रीजनिंग रहेगा, तो आज मैं रीजनिंग कर भाई। बिल्कुल आराम तक करना भाई, पैनिक नहीं होना आज, काफ़ी आराम तक करना। मौका टाइम बहुत हो गया।
5 है ना, तो 2 और 3 में जो लॉजिक लग रहा होगा भाई वो ही लॉजिक लगेगा। अगर मैं बात करता हूँ तो मेरा बहुत चीज़ मेरी यहाँ पे चली गई, मेरा स्टार मेरा इस तरफ आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी और सी हो जाएगा भाई। ठीक है। और यदि मैं बात करता हूँ तो 2 और 3 में लॉजिक देखना हमने, 2 और 3 में, सॉरी एक सेकंड भाई, 2 और 3 में यो स्टार ऊपर गया ना, यू वाला चिन्ह जाओगा ऊपर, तो ए और बी में से एक आंसर आएगा, ए और बी में से आंसर आएगा। मैं उसके बाद ए और बी में से ये वाली पोजीशन पे देखता हूँ, मेरा पास ये वाली फिगर आई, मतलब ये वाली, अब आंसर बी हो जाएगा भाई, इसका आंसर कन्फर्म में बी हो जाएगा। अगला भाई क्वेश्चन है, इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको इतना लिखा जाता है, तो बी यू डी यू को क्या लिखा जाएगा लो। तो सबसे पहले इन दोनों में देख लेते हैं भाई क्या कॉमन है। अच्छा वो, हाँ वही तो कह रहा हूँ यार, दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, गा, इन दोनों में बियर सर्स कैरी लारेगा, और सा गा पा को इंडिकेट सिंग सारी, आर दोनों में कॉमन है, तो गा का अर्थ हो जाएगा भाई आर, गा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और फिर मैं पहले में से और थर्ड वाले में से अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सुडुपो इंडिकेट्स किंग्स विल डाई, किंग्स दोनों में कॉमन हो जाएगा, सा डा पा के लिए भाई किंग्स आ जाएगा, पा के लिए क्या आ जाएगा, किंग्स आ जाएगा। तो मेरे को पूछा है पा के लिए आर नहीं आ सकता, हंगरी वो है। अच्छा अब मैं देखता हूँ भाई इन दोनों क्वेश्चन में मेरे कुछ मिलता है, तो स्कैरी किंग्स विल डाई, डाई है क्वेश्चन में, डाई डाई इन दोनों में कॉमन है, तो ये आते हैं सो, सो का अर्थ हो जाएगा भाई डाई, सो का अर्थ हो जाएगा डाई पूछा है। तो डाई भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो बी आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, सिंपल क्वेश्चन है, तो स्क्वायर क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब सी आंसर हो जाएगा भाई, तो सिंपल है। इसको मार्क फॉर रिव्यू कर लेता हूँ। अगला है निमेश मेघना का, इसको मार्क कर लिया, इसको मार्क, अब तो 2 मिनट में देख लेते हैं भाई, इसको अक्सर चेंज करने का है, 2 मिनट में कर लेते हैं इसको। निमेश मेघना का इकलौता भाई का भाई है, निमेश इज द ओनली ब्रदर ऑफ मेघना, ये हो जाएगी मेघना हो जाएगा, इसका एकला भाई हो जाएगा निमेश, सॉरी निमेश है जो, मेघना का इकलौता भाई है निमेश। सुरभि इज द डॉटर ऑफ निमेश, डॉटर का मतलब बेटी, बेटी सुरभि है जो बेटी है किसकी, निमेश की, ये हो जाएगी सुरभि या बेटी हो जाएगी। ठीक है भाई। मेघना एंड नेहा आर सिस्टर, मेघना हो जाएगा और नेहा, ये दोनों सिस्टर है, नेहा और ये मेघा, और ये कौन था, निमेश था, ये दोनों बहन हो जाएगी। ठीक है। मानी है जो इज द सन ऑफ करण, मानी है जो क्या कर रहा है, इज द सन ऑफ करण, हु इज द हस्बैंड ऑफ मेघना, हु जो अगर है सब्जेक्ट के शो न कर, पहले वाले ने शो करा करण, मानी इज द सन ऑफ करण, मानी है जो बेटा है, वो इज द हस्बैंड ऑफ मेघना, मेघना का जो हस्बैंड है वो कौन है, मानी, सॉरी करण, करण है जो मानी का, करण इज द हस्बैंड ऑफ मेघना, ये है मेघना, मेघना का हस्बैंड होया कौन, कौन है करण, करण इसका हस्बैंड हो जाएगा।
और इनका जो बेटा हो जाएगा मानी हो जाएगा। सब्जेक्ट ये हुआ करना पहले वाले को शो करा करे, तो फिर पास वाले को शो करा करे इस हस्बैंड। हु हाउ इज मनी रिलेटेड टू सुरभि, मनी है जो है ना, रिलेटेड टू सुरभि। हाउ इज मनी, अच्छा रिलेटेड टू मनी क्या लगा, मनी है जो सुरभि का, अच्छा पैटर्नल अंकल। डी आंसर हो जाएगा भाई इसका, कजन ब्रदर। अगला क्वेश्चन है सम ए आर बी, ठीक है। सम ए है और सम ए आर, सम ए है जो क्या है बी है, ऑल सी आर बी, ऑल सी है जो क्या है बी है। सम ए आर, सम बी आर ए इज पॉसिबल, सम बी है जो ए होनी है, तो ठीक है। नो सी, नो तो नो सी इसका कोई रिएक्शन नहीं, तो कनेक्शन हो जाएगा। ऑल ए आर सी, ऑल ए है जो सी भी गलत हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट हो जाएगा इसका। हिंदी में देख लो भाई एक बार आप, ये क्वेश्चन है, ये मैं इंग्लिश में करता हूँ। कुणाल वॉक्स 20 साउथ, सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। कुणाल वॉक्स 20 साउथ में 20 चलता है। टर्न्स लेफ्ट है फिर कितना चलता है 30 चलता है। टर्न्स लेफ्ट 30 चलता है 35 चलता है। टर्न राइट 15 मीटर चलता है। अगेन सी टर्न राइट और फिर कितना चलता है 15 चलता है। तो नॉर्थ ईस्ट थे 35 30 35 थे 35 हो जाएगा। बाकी किस डायरेक्शन में 30 40 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है भाई, कोई नहीं, टाइम है तो अपना आराम से करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिवाइड तो हो जाएगा 15 5 75 हो जाएगा। डिवाइड तो कोई फायदा नहीं होगा यार, अरे माइनस हो जाएगा फिर जड़ेगा ऐड भी करागा। तीसरे अगर मैं उठाता हूँ, तीसरा ऑप्शन उठाता हूँ भाई, पर 14 माइनस का 11 प्लस का 15 प्लस का 75 हो जाएगा। डिवाइड बाई में मेरे पास 21 हो जाएगा। 21 को यहाँ तक काट दूँगा मैं, तो कटेगा नहीं ना यार। 15 की अगर मैं इसके साथ भी गुना कर दूंगा तो मेरे पास 15 आ जाएगा, जो कि प्लस को हो जाएगा। अरे यहाँ तक अगर मैं बात करूँगा तो सी आंसर नहीं आएगा भाई, डी देखता हूँ। 14 माइनस का 1 हो जाए डिवाइड बाई 15 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में 75 प्लस का 21 हो जाएगा। 1/15 हो जाएगा, ठीक है। यो 5 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा भाई इसका। इंक्लेशन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है तो बताना है मेरे को भाई। की वैल्यू ग्रेटर देन है किससे यूथ है, ये वाला सही है ना, तो एक में भी काम चल जाओ। वाई की वैल्यू बड़ी है किससे, बड़ा यूथ है यू का, ठीक है। और आई बड़ा है इनके, दोनों ठीक है भाई इसके। 31 दिसंबर 2015 को यदि वीरवार था तो 1 जुलाई को क्या मिलेगा। बाकी मैं एक बार लिख लेता हूँ कॉपी में। 31 दिसंबर 2015 को क्या है वीरवार है,
थर्सडे का मतलब वीरवार। 7 चौक 28 हो जाएगा, बाकी 3 हो जाएगा, 146 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर लूँगा, 7 दूनी 14 मतलब 1, 4 चौक 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2000 की सीरीज है तो ये कट जाएगी, इससे ये कट जाएगा। 6 3 9 6 6 12, 12 को अगर मैं कटूँगा तो 5 आ जाएगा। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, तो मतलब ठीक तारीख बता रहा है। तो 1 का 1 हो जाएगा, जुलाई का कोड है 144 025 0 हो जाएगा। उसके बाद 2020 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 6 रिमाइंडर आ जाएगा, या तो मेरा 5 आ जाएगा। इस तरह हो जाएगा, इस तरह जोड़ जाएगा, 6 और 5 11 मतलब 4। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वेडनेसडे हो जाएगा इसका आंसर। ये देख ले भाई, आप हिंदी में देख लो आप एक बार, ठीक है। अब इंग्लिश में करता हूँ। 6 पीपल है, ए बी सी सर्कुलर टेबल में बैठे हैं। सी सीट्स है जो सेकंड है जो टू द लेफ्ट ऑफ बी, लेफ्ट बी के लेफ्ट थे सेकंड। ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ई है जो इमीडिएट नेबर है किसका, इमीडिएट नेबर ऑफ बी, मतलब ई या तो इस तरफ आएगा फिर या इस तरफ आएगा। एफ सीट्स है ना, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, एफ है जो बैठा है, टोटल आदमी 6 हैं, 3 तो ये हो गए, और एफ है जो बैठा है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई के लेफ्ट थे, ये तो ई का राइट थे। अगर नहीं तो 1 2 3 एफ हो जाएगा, हाँ तो ठीक है। डी सेकंड सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, इसको यहाँ पे बिठा लेता हूँ यार। 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। डी सीट्स है ना सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, यहाँ पे डी है जो सीट्स, ए के लेफ्ट राइट थे, सेकंड पूछा ना, हाँ। और एफ सीट्स है ना थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, चलो वो तो छोड़ दूंगा इसमें। सी सीट्स है ना सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, इसको मार्क को रिव्यू कर लेता हूँ भाई, सेकंड राउंड में करूँगा। रमन है जो रिमेंबर डेट हिज मैरिज इज बिफोर 20 जुलाई, 20 जुलाई तक पहले और 13 जुलाई के बाद, मतलब 20 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। उसकी माँ को है, उसका जन्मदिन है 16 आफ्टर है, 16 जून, मतलब 16 के बाद है, तो मतलब 17 न होगा, या फिर 18 न होगा, या फिर 19 न होगा। ठीक है, इस फादर रिमेंबर्स डेट मैरिज बिफोर हो या 19 था, मतलब 17 और 18 हो जाएगा इसका आंसर, बी आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं बात कर लेता हूँ 20 और 40 हो जाएगा, 23 ऐड होगा, पहले बाखरी में 23 ऐड होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 7 हो जाएगा और 2 9 ऐड हो जाएगा, तो 9 और इनके बीच का डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मेरा 18 हो जाएगा। तो बेसिकली मेरे ख्याल 5 5 का सिस्टम चल रहा है। अगर मैं 5 ऐड करता हूँ, 9 और 5 14, मतलब अगर मैं 14 ऐड करता हूँ इसमें, 9 7 और 2 9 ऐड कर दिया मैंने। उसके बाद ये आप पे कितना ऐड हो रहा है, 20 40 23 ऐड हो रहा है, 23 ऐड हो रहा है। यहाँ पे 102 है ना, 9 होगा, 5 ऐड हो रहा है यार जॉर्डन। अगर मैं 83 ऐड करता हूँ 68 हो जाएगा, 77 हो जाएगा, डैश 102 हो जाएगा, 120 हो जाएगा और 143। यहाँ तक मैं 23 ऐड हो जाऊँगा, यहाँ तक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 83 ऐड करूँगा तो 7 हो जाएगा और दोनों ऐड हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, 83 का तो काम नहीं चल रहा यार। 94 तो करता हूँ, 94 ऐड करता हूँ तो 7 में तो 7 हो जाएगा, बाकी 8 में तो 7 जाओगा, 1 हो जाएगा, 9 17 वो भी नहीं जाएगा। 96 ऐड करता हूँ, 88 ऐड करता हूँ तो 77 10 और 11। उसके बाद कितना हो जाएगा 88 में, 88 आंसर हो जाएगा वो इसका। अगला क्वेश्चन है, फ्लावर को ऐसे लिखा जाता है तो वेस्कुलर को क्या लिखा जाएगा। देखता हूँ भाई क्या लॉजिक है। केवल 6 एक साथ कर दिया, केवल 12 2 कर दिया, 3 बढ़ा दिया, 4 बढ़ा दिया, 5 बढ़ा दिया, 6 बढ़ा दिया,
ऐसे है भाई। डी आंसर हो जाएगा भाई इसका। एक बढ़ा दिया, उसके बाद दो बढ़ा दिया, उसके बाद में SQL 3 बढ़ा दिया, SQL 19 और 3 22, एक के आंसर है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा इसका। इनके बीच का एंगल बताना है भाई, तो बता दूंगा। 11/2 है, माइनस का 30h हो जाएगा, और नन ऑफ द 2m हो जाएगा, माइनस का 30h हो जाएगा, h की वैल्यू 100 हो जाएगी। इस तरह अगर मैं देखना चाहूँगा तो 5 हो जाएगी, 2 7 हो जाएगी, 2 हो जाएगा 275। 275 बटे में 2, 2 एक कम 2, 2 3 6 हो जाएगा, 14, 2 5 15 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, सम हिल्स आर माउंटेन्स। कुछ हिल्स है जो क्या है, सम हिल्स है वो क्या है, माउंटेन्स है। सम हिल्स आर वैली। कुछ हिल्स है जो क्या है, वैली है। सो ऑल वैलीज आर रिवर्स। ऑल वैलीज है जो क्या है, रिवर है। तो निकाल देंगे। सम रिवर्स आर वैली, सम रिवर है वैली है तो ठीक है। सम माउंटेन्स आर वैलीज, सम माउंटेन्स आर वैली, ये गलत हो जाएगा। सम हिल्स आर रिवर्स, सम हिल्स और रिवर्स, ये भी ठीक हो जाएगा। 1 और 3 ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्टेटमेंट 3 है, बी की वैल्यू हो तो कल इस तक काम चल जाएगा। बी की वैल्यू ग्रेटर देन है किस तरह सी थे, एम बड़ा है पी थे, ये गलत हो जाएगा। जेड बड़ा है क्या होते, ये भी गलत हो जाएगा। ओनली ये वन कंक्लूजन ठीक हो जाएगा भाई इसका। ट्रायंगल काउंट करने 3 3 6, उसके बाद फिर आ जाऊंगा 3 3 9, और फिर आ जाऊंगे 3 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, जो फिर यहाँ पे 3 3 9 और 12 आंसर हो जाएगा इसका। इसको मार्क फॉर रिव्यू कर लेता हूँ भाई, इसको मार्क फॉर रिव्यू कर लेना, बाद में आऊँगा इस डायरेक्शन। हिंदी में देख लो आप एक बार, ठीक है। तो अब मैं इंग्लिश में करता हूँ इसको। ए स्टूडेंट वॉक 6 किलोमीटर इन वे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। 6 किलोमीटर जाता है वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट में, साउथ 6 किलोमीटर जाता है। देन टर्न्स टू हिज राइट, राइट में घुरता है और 8 किलोमीटर चलता है। टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स 9 किलोमीटर, टर्न्स राइट 12 किलोमीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन, ये हो जाएगा भाई 9 और 6 15 हो जाएगा, 12 और 8 20 हो जाएगा, 12 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा और नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ए बी का पुत्र है, ए है जो पुत्र है किसका, बी का। सी बी की बहन है, सी है बहन है किसकी, बी की बहन है। सी के पुत्र डी की, सी के पुत्र डी की पुत्री है। सी के पुत्र है जो, सी के पुत्र, सी के पुत्र डी और पुत्र, अच्छा सी के पुत्र है जो डी है, और क्या है पुत्री है जो ई है, मतलब इसके कज़न वगैरह लग जाएंगे जो भी कुछ है। एफ है जो डी का मामा है, मामा है, मामा है किसका,
डी का, तो यहाँ इसका भी मामा लगेगा, एफ डी का मामा हो जाएगा, मतलब इसके बाद सारा अंकल उंकल लग जाएंगे, और इसकी बहन के बालक हो जाएंगे। एफ के कितने भांजे हैं? दो ही होगा भाई भांजे तो इसके, वो तो इसका भाई का बेटा हो जाएगा ना ये, तो वो भांजा थोड़ी लगेगा। भतीजा, भतीजा भी नहीं लगता, तो भतीजा भाई, भतीजा, भांजा और भतीजा, भांजा तो बहन की ओर तो लगा करे, और भतीजा भाई की ओर तो लगा करे। भांजा और भतीजा, एक बार देखता हूँ इंग्लिश में, देखता हूँ एक बार इसको भाई क्या है, एक बार इंग्लिश में देखता हूँ। नेफ्यू डज भतीज, भांजा भतीजे जो भी खींचे, दो हैं यार, वो तो इसका जैसे भतीजा थोड़ी है, फिर उसका क्या लगा, वो तो चाचा लगेगा यार, चाचा या ताऊ लगेगा, सही कह रहे, दो हैं भाई। चार गतिविधियों ये बता रहा है। 4 activities have been listed, out of the which 3 are alike in the same manner and 1 is different. एक्सरसाइज करना, ठीक है, जॉगिंग, वॉक, रन, ये एक्सरसाइज हो जाएगा भाई अलग। बाकी तीनों मूवमेंट वाली है, बिना विदाउट मूवमेंट की है। ये भी हो जाएगा, डब्ल्यू की वैल्यू 30 हो जाएगी, और की वैल्यू 18 हो जाएगी, 15 और की वैल्यू 18 हो जाएगी, 23 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 19 हो जाएगी, जेड की वैल्यू 26 हो जाएगी। 3 ऐड कर दिया, ये आते हैं 4 ऐड कर दिया, आते 5 ऐड कर दिया, और कुछ लॉजिक है, बीच वाले में 4 ऐड कर दिया, एल की वैल्यू 12 और की वैल्यू 16 हो जाए, बी पी, उसके बाद आखिरी वाले थे बी, तो वो तो है बी पी हो जाएगा, और उसके बाद 3 ऐड कर दिया, 3 बी पी एफ हो जाएगा, 3 3 और 3 6 एफ हो जाएगा, बी पी एफ हो जाएगा, बी पी एफ ये आंसर हो जाएगा भाई। ये वाला कल गलत होगा था, जो गलत नहीं होने दूंगा भाई इसने। एन के अपोजिट हो जाएगा ओ हो जाएगा, क्यू के अपोजिट हो जाएगा मेरा पी हो जाएगा, और एस के अपोजिट हो जाएगा जो कि हो जाएगा आर हो जाएगा। तो बताना कैन बी फॉर्म कौन सा बनाया जा सकता है, एन क्यू पी, एन क्यू पी ये नहीं बनाया जा सकता, एन पी आर ये बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा भाई। बाकी हिंदी में देख लो, अगर आपने हिंदी में देखना हो तो, ये हिंदी में है। अब लगभग 40 मिनट रहेगी भाई अपने पास, और जो 67 आंसर हो गया बाकी, ठीक है। अब मैथ वाला सेगमेंट है, पानी वगैरह पी लो भाई, थोड़ा पीना हो तो, टाइम थोड़ा बहुत है भी, तो 20 मिनट मैक्सिमम मैथ में लगेंगे यार, 25 मान के चल दो, 15 तो क्वेश्चन है, तो करता हूँ भाई बी हो जाएगा इसका। ये 2 क्वेश्चन मेरे रह गए थे, ठीक है, नंबर 20 को ना मैं ना देखता, बाद में देखता हूँ, ये वाला करता हूँ भाई। और तीसरे दिन है ना, ये इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली ये इसका आंसर हो जाएगा, 9 तो ज़्यादा पाओगा एक, चल देख लेता हूँ। ए है किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, सी उसी काम को 40 दिन में करता है, टोटल काम हो जाएगा 80 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। इन हाउ मैनी डेज हो जाएगा ना, वर्क विल बी कम्प्लीटेड इफ़ ए असिस्टेड बाय बोथ बी एंड सी एवरी 3rd डे, तीसरे दिन मतलब 2 दिन तक तो इसने अकेले ने काम करा ए को, उसके बाद 2 दिन तक, मतलब 2 दिन तक जो भी काम कर देगा 16 काम कर लेगा, उसके बाद 3 हो जाए 8 और 4 12, और 1 12 और 2 14, मतलब 3 दिन में 30 काम होगा, 3 दिन में 30 काम होगा। करवाना कितना है, 80 काम करवाना है ना, हाँ 8 हो जाएगा या 50 हो जाएगा, 2008 4, पहले दिन भी 8 काम करेगा, दूसरे दिन भी 8 काम करेगा, तीसरे दिन मिलकर काम कर देंगे 8 4 12 और 2 14 हो जाएगा, 3 दिन में 8
20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 3 दिन में 30 काम, तो 2 से 2 तक मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 6 दिन में मेरे पास कितना काम हो जाएगा, 60 काम हो जाएगा। एक कोना को 7वें दिन होगा भाई ए, तो जो काम करेगा 8, मतलब 68 काम होगा मेरे पास 7 दिन में। एक कौन आएगा, बी। ए फिर दोबारा से फिर ए आएगा जो 8 काम करेगा, मतलब मेरे पास 76 काम हो जाएगा। 8 दिन में मेरे पास 76 काम हो जाएगा। ये जो काम रह जाएगा तो वो तीसरे दिन करेंगे तो 8 दिन हो जाएगा। तो ये और कितना काम रहेगा, 4 काम रहेगा, और इनकी 8 4 12 और 2 14, 2/7, 8 से ही 2/7 आंसर हो जाएगा इसका। What is the difference between the average sales turnover? अच्छा, all the companies put together between the years. अच्छा, एवरेज निकालना। 2018 से लेकर 2019 और 2019 से लेकर 2020 के बीच में, इनके बीच का एवरेज का डिफरेंस बताना है, तो हम निकाल देंगे भाई। 2018 से लेकर 2019 के बीच में 3 है, तीनों ऐड कर लेता हूँ, 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और उसके बाद ये पीले वाला 300 हो जाएगा, और ये 250 हो जाएगा, 300 250 500 हो जाएगा, 550 हो जाएगा, 0 5 5 और 4 9 हो जाएगा। ठीक है, इनके बीच में 3 कंपनी हो जाएगी, 3 3 9, चलो तो पॉइंट में आंसर पाओगे भाई फिर तो। ठीक है, और उसके बाद बताना है 2018 2019 हो गया, और 2019 2020 में ये वाले बड़ा तरह जाओगा 300 पे, फिर इसके बाद जाओगा 250 पे, और ये जाएगा तेरा 300 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, और ये मेरे पास जाएगा तेरा 200 पे, 0 हो जाएगा। उसके अलावा कि अगर मैं बात करता हूँ तो 5 हो जाएगा, 2 4 4 3 7 हो जाएगा, और यहाँ तक 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अपोन में 3 हो जाएगा, 3 6 पॉइंट, सी आंसर हो जाएगा भाई इसका। अगला क्वेश्चन है, इन सर्टेन ईयर इतना रुपये इतना हो जाता है इतने रेट पे, व्हाट विल बी द CI, सेम इंटरेस्ट एंड ऑफ ऑफ द टाइम, टाइम ऑफ कर दिया भाई, टाइम ऑफ कर दिया भाई इसने, टाइम ऑफ कर दिया करो। ठीक है, पहले ईयर के लिए तो मैं तो निकाल लेता हूँ, SI का निकाल दो, ब्याज दर निकाल दो, 1200 है, मतलब 252 रुपये पड़े कि CI, 252 हो जाएगा, इज इक्वल टू प्रिंसिपल हो जाएगा, अपॉन में रेट की अगर बात हो तो रेट वो हो जाएगा, टाइम टाइम तो मैंने पता ही नहीं कितना है, अपॉन में 100 हो जाएगा, 0 से मेरे पास 0 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 एकम 12 हो जाएगा। ठीक है, और 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 एकम 12 हो जाएगा, रेट है 10 हो जाएगा, टाइम जो भी हो जाएगा, टाइम हो जाएगा तेरे पास 21/10, मतलब 2.1 हो जाएगा ना। व्हाट विल द CI है ना, ऑन है ना, ऑन इतने रुपये पे एट द सेम इंटरेस्ट रेट एंड ऑफ ऑफ द टाइम, व्हाट विल बी द CI, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2.1 साल। इसको मार्क फॉर रिव्यू करता हूँ भाई।
डी आंसर हो जाएगा भाई इसका 22/7। ये मिक्सर वाला तो अभी नहीं किया भाई क्वेश्चन। डी आंसर हो जाए भाई, तो सिंपल फॉर्मूला है क्यूब वाला। x³ + y³ + z³ -3xy इज इक्वल टू में 1/2 ब्रैकेट में x + में y z ब्रैकेट में x माइनस में वाला बड़े वाला फॉर्मूला हो जाएगा। ए को इतने भरता है, बी को इतने भरता है, बहुत टाइप से हाउ मिनट सेकंड विल इट टेक। अच्छा ठीक है भाई, हो जाएगा 504 हो जाएगा, 252 हो जाएगा, और बाकी इसका आंसर देखता हूँ एक बार। 4 और 2 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। इसमें कर देता हूँ मैं, बड़े नंबर तक काट देता हूँ। तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 4 8 32 हो जाएगा, 4 4 9 36 हो जाएगा। उसके बाद 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 63 की 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 7 21 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, सॉरी है ना, 7 3 21 हो जाएगा। उसके बाद 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, 3 8 24 168 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे पास है, ए रन 4/3 टाइम्स एज फास्ट एज बी। ए है जो दौड़ता है 4/3 टाइम्स एज फास्ट एज बी, जितना भी दौड़ता है। ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए रन 4/3 टाइम्स एज फास्ट, अगर ये 3 दौड़ता है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 8 यूनिट हो जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस, ये क्या इनकी स्पीड हो जाएगी ना, फास्ट मतलब इनकी स्पीड हो जाएगी ना, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर दे विल मीट। एक सेकंड भाई, आप तो ये इसकी स्पीड ज़्यादा हो तो डिस्टेंस भी ज़्यादा तय करेगा। स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा। स्पीड जो होगी इस वाले की जो स्पीड हो जाएगी वो इसका भी नहीं पता भाई, बाद में देखता हूँ इसका। जो क्वेश्चन आते हैं बस वो करूँगा आज, कोई तुक्का नहीं मारूंगा। A sum of money was put in simple interest 2 years if had they higher चेक्स और सिप हो जाएगी, तो इसका आंसर बताना है, ठीक है। व्हाट इज द सम प्रिंसिपल पूछा है।
आर अपॉन में 100 हो जाएगा। इसको ज़्यादा होगा तो बड़ी में तो बढ़ जाओ, परसेंटेज प्रिंसिपल हो जाओ। हंड्रेड हो जाओ, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस दे दिया करता है वो दे दिया, तो 1/50 हो जाएगा। 5 माइनस का पी आर अपॉन में 100 इज इक्वल टू में 180 हो जाएगा। तो सम प्रिंसिपल पूछा ना, तो पी आर, फिर यहाँ 1895 इस तरफ चला जाओ, पी आर प्लस का पी माइनस का पी आर, इस तरह चला जाओ। प्रिंसिपल 9000 हो जाएगा भाई प्रिंसिपल इसका। फोर्टी टू आंसर हो जाएगा इसका। एवरेज यूज ऑफ फोर आंसर हो जाएगा इसका।
आंसर हो जाएगा भाई इसका 25 18। इसका नहीं पता भाई, मार्क हो रही पड़े तो। बी आंसर हो जाएगा भाई इसका। इसकी ट्रिक है, याद है मेरे को ट्रिक, इसलिए लगा रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं लगा रहा हूँ, ट्रिक का पता है इसको। कमेंट कर दियो अगर आपने इसकी ट्रिक देखनी हो तो भाई, इसकी ट्रिक बता दूंगा आपको, 1 मिनट में हो सकता है ऐसा क्वेश्चन। अलजेब्रा वाली ट्रिक होती है ऐसी। ये भी आसान क्वेश्चन है भाई। बी आंसर हो जाएगा इसका 12.8, 1/8, 1/8, 12 से 1/2 मतलब 12.5 हो जाएगा। इसका एग्जैक्ट तो नहीं पता भाई क्या है इसका आंसर। कोई फॉर्मूला भी नहीं आ रहा ध्यान में इसका तो। अगर सीन अगर मैं 0 मान लेता हूँ तो फिर या तो फिर 12 आ जाएगा, A² प्लस का B² आ जाएगा। वो आते वो फॉर्मूला बनागा तो नहीं यार, छोड़ देता हूँ भाई इसको। ये तो अच्छा हो जाएगा भाई। देन द वैल्यू ए 10 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 88। 88 का मतलब 11 तब डिविजिबल हो गया। 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 2 7 वाई हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 2। 88 2 11 और 8 मतलब आखिर ये 3 डिजिट भी कोई छोटी या बड़ी का कोई कंसेप्ट नहीं लगाया है इसने, सिंपल लगा देंगे फिर हम भी। एक्स की वैल्यू ने फिक्स कर लेते हैं हम, क्या हुआ है 8 तो डिविजिबल होनी चाहिए ना। तो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर लेता हूँ, 8 से 2 56 आ जाएगा, बाकी 4 आ जाएगा, तो उससे नहीं होगा। अगर मैं 2 1 गुना कर दूँ 8 2 से 55 5 2 अगर बैठो तो 56 हो जाएगा, 3 ऐड कर दूँ तो 56 हो जाएगा ना। 2 अगर मैंने ऐड करा 8 8 7 7 56 हो जाएगा। 4 और 2 6 नहीं है, 3 अगर करूँ 8 8 24 8 7 56 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 नहीं बेहतर मतलब एक्स की वैल्यू तो 3 होगी भाई। एक्स की वैल्यू होगी मेरे पास 3। ये मैंने लगाना है वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू के लिए वैसा भी उसके है, अल्टरनेट का भी उसका है, ठीक है। अल्टरनेट तक कर लेता हूँ मैं वाई की वैल्यू भी, ठीक है। 6 हो जाएगा और 1 7 हो जाएगा, 7 और 7 14 हो जाएगा, 14 और 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 और 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 3 मेरे पास होगा 24। उसके बाद 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 और 9 वाई हो जाए, 9 और 7 16 9 होगा, 7 और 2 कितना होगा 9 हो जाएगा। उसके बाद 9 हो जाएगा, 9 और 6 9 और 6 15 हो जाएगा, और 15 और 2 मेरे पास 17 हो जाएगा। 17 प्लस का वाई माइनस का 24 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर मैं वाई की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो मतलब 7 में उस तरफ चला भेज दूँगा, वाई की वैल्यू 7, ठीक है। ही वैल्यू पुट करें, 7 दूनी 14 7 थे 21 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 और 1 7। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, हो जाएगा ये भी 42 हो जाएगा, या तो मैं शिपिंग यो 4200, कॉस्ट मार्केट प्राइस अपने आप 100 हो जाएगा, और इसके ऊपर मैंने डिस्काउंट दे दिया 5% का, तो भैया जो भी तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 95/100 हो जाएगा। 95 2 जीरो, तो 2 जीरो कट गए मेरे पास। ये मैं इसने अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 95 की 42 तक अगर मैं गुना करता हूँ, 5 से 2 में 10 हो जाएगा, 9 दिन 18 और 1 19 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 2 9 36 और 1 37 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, 38 90 हो जाएगा। और मैं इस पर अगर प्रॉफिट दूँगा तो 114/100 हो जाएगा, 0 तो 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा,
दो छः दो सॉरी 2 5 10 और 2 7 14, उसके अलावा पॉइंट में तो होगा नहीं यार। तो मल्टीप्लाई का तो करके देखता हूँ। इसका अगला क्या है फिर इसका? स्थान की मैं 3 तक गुना करता हूँ। पैंतीस हो जाएगा इसका आंसर भाई। इसका 42 लग रहा है लगभग, क्योंकि 42 है ना, 14 का मल्टीपल है, तो ये आंसर लगभग ठीक है। बाकी गलत होगा तो फिर छोड़ देंगे, वो होगा तो भाई पता नहीं। अगला क्वेश्चन है, यदि x जो वेरी इनवर्सली है ना एज वाई, एक्स इनवर्सली है किसका वाई, मतलब x इज इक्वल टू में के अपॉन वाई हो जाएगा। x की वैल्यू यदि 2 है और y की वैल्यू अगर 6 है तो 12 हो जाएगा। एंड द वैल्यू ऑफ वाई, के की वैल्यू हो जाएगी 12 हो जाएगी। चार हो जाएगा भाई इसका आंसर। मैं तो वाला भी सेगमेंट हो गया भाई, मैं करता हूँ मेरे रीजनिंग के क्वेश्चन तो जो मैंने छोड़ थे पहले 15 मिनट में आराम से निपट जाओगे। ये क्वेश्चन तो भाई का भी रह रहा है। Each vowel in the pair is changed to the letter in the alphabetical order and pair each vowel following it का मतलब क्या अगर अगले प्रत्येक वर्णमाला अगले पर अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। वोवल को अगले में बदल दिया जाएगा, पेयर में ना PAIR में वोवल को अगले में किया जाएगा, ठीक है। एंड इच कॉन्सोनेंट टू द कॉन्सोनेंट को P की वैल्यू O हो जाएगा और R की 18 17 हो जाएगा, Q हो जाएगा। इन द इंग्लिश इफ ईच लेटर ऑफ द वर्ड दस फॉर्म इज अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा, यदि भी ये जो वर्ड है ना ये अरेंज किए जाते हैं इन अल्फाबेटिकल, विच लेटर विल बी द थर्ड फ्रॉम द राइट। अगर ये B हो जाएगा, J हो जाएगा, O हो जाएगा और K हो जाएगा। विच लेटर है ना विल बी द थर्ड है ना फ्रॉम द राइट, राइट से थर्ड, तो राइट तो ये है ना, राइट से ये राइट राइट J हो जाएगा भाई। विच लेटर है ना विल बी, विच लेटर विल बी थर्ड है ना फ्रॉम द राइट, तो राइट तो ये है ना, राइट तो थर्ड, ठीक है J होगा भाई, BJ ठीक है। उसके अलावा मैं देख लेता हूँ और 20वां ये मेरा क्वेश्चन, और उसके अलावा ये 19वां। 6 बालक है एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, ठीक है। नहीं आते लो चल ठीक है, अब ऐसे ही लगा देता है। F इज इमीडिएट नेबर ऑफ A, A का इमीडिएट नेबर है कौन है F,
या तो फिर ये होगा या फिर इस तरह होगा। डी सीट्स है ना सेकंड टू द राइट ऑफ ई, डी है जो बैठा है सेकंड है ना टू द राइट ऑफ ई, सेकंड है ना टू द राइट ऑफ ई। बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, बी है इमीडिएट नेबर है किसका, ई। या तो फिर बी इस तरफ आओ या फिर बी इस तरफ आओ, में बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सी, राइट ऑफ सी, सी के राइट थे। एंड सीट्स है ना टू द राइट एंड सीट्स टू द राइट ऑफ सी एंड सेकंड है ना टू द राइट सी, तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो कितने आदमी, छः, तीन हो जाएंगे, तीन छः हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा एक्सिट सेकंड है ना टू द राइट ऑफ डी, दो ही तो रहेगी, दो ही तो क्वेश्चन रहेगी और तो सारे हो गए। इसमें मैंने जो करा था इसका क्वेश्चन भाई, राष्ट्रपति चुनाव की विधि किसके द्वारा संविधान से आयरलैंड दक्षिण अफ्रीका, राष्ट्रपति के चुनाव की तिथि है, जो चुनाव की तिथि है। अफ्रीका तो संशोधन लिया, जर्मन तभी मुश्किल है यार, अमेरिका तो राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का लियो, आयरलैंड कर देता हूँ इसका मैं। और बाकी इसमें दो क्वेश्चन रह गए, इसमें तीन क्वेश्चन, ये तो छोड़ो क्वेश्चन बाकी ये, और उसके अलावा डी में दो क्वेश्चन, ये कौन से ये मेरे को पता नहीं, अरे ये भी नहीं पता मेरे को। तो अब मेरे पास ये दो क्वेश्चन रह गए। इमारत पर है जिनके पर डेट है ना, ग्राउंड फ्लोर पे ही है।
एस हो जाएगा इसका तो। ये करता हूँ भाई, मेरे पास ये क्वेश्चन रहेगा था मेरा। 6 आदमी हैं, सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, ठीक है। सी सीट्स है ना, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी है ना, सी है जो बैठा है। सी सीट्स है ना टू द राइट एंड लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है। ही इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी है ना, ही है जो इमीडिएट नेबर है किसका, क्या तो यहाँ हो फिर यहाँ पर एफ सीट्स है ना थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट था थर्ड, ई के लेफ्ट था, अगर लेफ्ट था थर्ड, अगर यहाँ पे बैठा हो तो यहाँ तो होगा लेफ्ट ऑफ थर्ड है ना। 1 2 3, ये कौन है, ई, ये हो जाएगा एफ हो जाएगा। डी सीट्स है ना सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, सेकंड है ना टू द राइट ऑफ ए। अगर मैं ये तो हुई सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, राइट ऑफ ए मतलब एफ, ये हो जाएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा, ये भी हो गया। अब देखता हूँ मेरे पास, ये मेरे को छोड़ दिया है, ये देख लेता हूँ, मैथ का देख लेता हूँ भाई कौन, और मैथ के 2 क्वेश्चन तो हुए। इसका नहीं पता भाई मेरे को क्या है, इसका भी नहीं पता मेरे को क्या है, इसका सही बता रहा हूँ। और बाकी देख लेता हूँ रीजनिंग में कोई सा क्वेश्चन थोड़ा डाउट हो रहा हो। शेड नेक्स्ट हो जाएगा, ये भी ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, उसके बाद ये भी ठीक है, ये भी क्वेश्चन ब्रदर, एक बार हिंदी में देख लेता हूँ इसको। निमेश मेघना का इकलौता भाई है, हाँ ये भी ठीक है, ये ठीक था, ठीक है, ये भी ठीक था, ये भी ठीक है, ये भी ठीक होगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक पाएगा, ये भी ठीक है पाएगा, ये भी ठीक पाएगा। इसको एक बार देख लेता हूँ, इससे पिछला, अरे यार शिट, 13 देखता हूँ एक बार, 13 यहाँ पे मैंने अगर 88 रखा था ना, हाँ यहाँ पे मैंने, तो मेरे पास 20 20 40 हो जाएगा, 20 और 3 23 का डिफरेंस आ गया था। यहाँ पे मेरे पास 18 का डिफरेंस आया था, यहाँ तो 7 और दोनों ऐड का। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 11 का आया था, और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो 13 का आ जाएगा। इस तरीके तो भी नहीं लगी थी, अगर 96 अगर मैं पुट कराता तो 9 का डिफरेंस आ गया था। उसके बाद 13 और 2 15 का डिफरेंस आ गया था, और फिर यहाँ पे तो कुछ डिफरेंस होएगा नहीं ना। 94 अगर मैंने यहाँ पर रखा था तो मेरे पास 9 का डिफरेंस आता था। उसके बाद 3 7 14 का डिफरेंस हो गया था। अगर मैंने यहाँ पर 94 भी रखा था ना, हाँ, तो 13 और 3 13 4 17 का डिफरेंस हो गया था। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, तेरह और 2 15 का, यहाँ पे 9 का 14, ये ठीक पाएगा यार इसका आंसर। करते हैं भाई, सबमिट करते हैं, देखते हैं कितने नंबर आएंगे। हो गया यार, बहुत हो रहा हो यार, कितने देखते हैं भाई, आएंगे 60 65 देख लो भाई। 75 का स्कोर आया, अपने जो रैंक आया वो ये 33 रैंक आई है। और बाकी जीके में आज मैथ में, जीके में भी नंबर कटेगा यार आज, फिर 18 नंबर। कंप्यूटर में 8 नंबर, कंप्यूटर में बेटर स्कोर आज। देख लेते हैं भाई, सॉल्यूशन देख लेते हैं कहाँ। जीके में तो भाई 100% एक्यूरेसी है, जो क्वेश्चन नहीं करे थे उसके आंसर देख लो आप। अगर आपने आता हो या फिर खाता पढ़ा हो तो भाई कमेंट में ज़रूर लिखना, मेरे को ही पता लग जाएगा। इसका 3 था ना भाई, इसका आना था सेलमन वक्समैन, और 13 हो जाएगा। उसके बाद 15 का ये आना, 1420 में आना था, 18 का भाई
पी हु आना था। जीके मैथ में भाई 2 क्वेश्चन गलत हो गए, एक तो ये वाला क्वेश्चन गलत, इसका ये हुआ 5 करोड़ आना था, और इसका जो आंसर आना था वो ये वाला आना था, और जो स्किप करे थे भाई वो देख लो आप, 700 आना था, ये 25 आना था, 8 आना था, उसके बाद 13 का देख लेते 44 देख सकते हो, और ये वाला देख लेते हो भाई 6√5, इसका आंसर हो जाएगा। इंटेलिजेंस में 3 क्वेश्चन गलत हो गए भाई, पहला क्वेश्चन गलत हो गया, ये वाला आना था पहले वाले में, 2 और 3 में लॉजिक लगना था यार, 2 में और 3 में लॉजिक लगना था मेरा, ये भाई गलती तो है, मेरी वजह तो हुआ होगा गलती। उसका क्या आंसर आना था, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो आना था इसका, और 11 का ये वाला गलत हो गया भाई। आज तो इस पर काम करना पड़ेगा, ये काफ़ी गलत हुआ पेपर में। और बाकी इंग्लिश में भी 4 क्वेश्चन गलत हो गए इंग्लिश के, तो ये वाला क्वेश्चन इसका आंसर आना था एरोगेंसी वाला, ये वाला इसका लॉजिक था, और बाकी 13 ये वाला भी गलत हो गया, इसका ड्रैप आना था, और ये 22वां क्वेश्चन गलत हो गया भाई, इसका आंसर देना, इसका आंसर आना था वियतनाम स्कोर लोवेस्ट, और 22 होगा। उसके बाद 25वां क्वेश्चन देख लेते हो आप, 25वां क्वेश्चन भी गलत हो गया, ये आना था इसका आंसर, सी आंसर आना था। और कंप्यूटर में 10 में देख लो भाई, इसका 10 में का आंसर आना था इंटरकनेक्शन नेटवर्क। तो ठीक है भाई, सबमिट करते हैं। बाकी आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर लिखना भाई, कल फिर मौका देंगे, कल कांस्टेबल का देंगे भाई।